सीधे बात कर लेते हैं गॉस के नियम से कूलाम के नियम के निगमन की। गॉस के नियम से कूलाम के नियम का निगमन करना, तो सबसे पहले हमने ये डायग्राम बना रखा है, सबसे पहले आप इसे समझ लेते हैं। ये एक गोलीय पृष्ठ r त्रिज्या का एक गोलीय पृष्ठ मैंने खींचा है जिसके अंदर बिंदु O पर प्लस q आवेश स्थित है। इससे r दूरी पर आप देख रहे हैं एक पॉइंट P है जिस पर परीक्षण आवेश q नॉट रखा है और बिंदु P को सेंटर मानकर r त्रिज्या का एक गोलीय पृष्ठ खींच लिया गया है जिसके प्रत्येक पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E जो है वो समान होगी और इसका क्षेत्रफल अवयव जो है वो dA है फ्रेंड्स। अब जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख ही रखा है, अगर आपको यहाँ से लिखने में दिक्कत हो तो आप इसे देख के सीधा सीधा इसे लिख सकते हैं। पॉइंट O पर एक बिंदु आवेश प्लस q है, पॉइंट O से r दूरी पर एक पॉइंट P है जिस पर प्लस q नॉट आवेश रखा हुआ है। पॉइंट P को सेंटर मानकर r त्रिज्या का एक गोलीय पृष्ठ खींचा गया है जिसका क्षेत्रफल अवयव dA है और गॉसियन पृष्ठ के प्रत्येक पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E समान होगी, इक्वल होगी। तब क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स जो होगा वो d फाई इक्वल टू E वेक्टर इनटू dE वेक्टर होगा, क्योंकि हमने बता दिया है विद्युत फ्लक्स की परिभाषा पिछली वीडियोस में। तो इसके बाद क्या करेंगे, d फाई इक्वल टू इसे लिख सकते हैं E dA cos थीटा। अब E वेक्टर और dA वेक्टर दोनों की दिशा जो है वो एक ही और है, समान है, तो थीटा का वैल्यू जो होगा यहाँ पर वो 0 हो जाएगा फ्रेंड्स। तब d फाई इक्वल टू E dA इंटू cos 0 और cos 0 का जो वैल्यू होता है आप जानते ही होंगे, cos 0 इक्वल टू होता है 1। तब d फाई इक्वल टू E इंटू dA, cos 0 का वैल्यू यहाँ पे मैंने 1 लगा दिया है। अब इसके बाद पूरे गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स वो एक पॉइंट पर था। अब पूरे गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा, फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन कर देंगे E dA। फाई इक्वल टू E तो बाहर ले लेंगे और ये dA ऐसे ही रहेगा। अब dA क्या है, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आप जानते हैं 4 पाई r स्क्वायर होता है फ्रेंड्स। तो dA इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर, ये वैल्यू यहां पर लगा देंगे तो फाई इक्वल टू E क्रॉस 4 पाई r स्क्वायर। अब यहां से E का वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं हम, तो E इक्वल टू हो जाता है फ्रेंड्स फाई E अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। अब फाई इक्वल टू होता है फ्रेंड्स, आप जानते हैं गॉस के नियम से फाई इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट 0। ये वैल्यू आप यहां पे लगा देंगे फाई की जगह फ्रेंड, तो E बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 q अपॉन r स्क्वायर। जैसा कि मैंने आपको बताया है वीडियोस में कि किसी एक बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक होता है वो E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 q अपॉन फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन ये भी यहां से हल हो जाता है। अब हम जानते हैं E इक्वल टू होता है F अपॉन q नॉट। बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, इसे E से शो करते हैं। इसका मात्रक अकॉर्डिंग टू फार्मूला न्यूटन प्रति कूलम होता है। अब यहां से हम E का वैल्यू ये यहां लगा देंगे, तो E बराबर F अपॉन q नॉट यहां पर मैं पुट करूंगा, F अपॉन q नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 q अपॉन r स्क्वायर, ऐसे ही चलता रहेगा। इसके बाद इसकी गुणा यहां कर देंगे तो F बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 q नॉट अपॉन r स्क्वायर न्यूटन। ये F इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 q नॉट अपॉन r स्क्वायर जो होता है फ्रेंड्स, यही कूलम का नियम होता है जिसे कूलम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम भी कहते हैं। और ये निर्वात में अगर रखे हुए दोनों आवेश तो F बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 q नॉट अपॉन r स्क्वायर होता है। और अगर इसे माध्यम में रख दिया जाए तो आपका फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाता है। माध्यम में है तब आवेश अगर माध्यम में रखेंगे तब F बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 इनटू k q नॉट अपॉन r स्क्वायर फ्रेंड्स। ये हो जाएगा आपका माध्यम में और ये हो जाएगा आपका निर्वात में फ्रेंड। कूलम ने कहा था इस नियम के अनुसार किसी दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के बीच क्रमानुपाती होता है। और उसके बाद फॉर्मूला जब करते हैं तो F बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 q नॉट अपॉन r स्क्वायर प्रूफ होकर आपके सामने आ जाता है।
और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 का जो वैल्यू होता है इसको मैं इधर लिख देता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 इक्वल टू होता है 9.0 10 टू की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 का वैल्यू ये हो गया। अगर आप यहां पर इसे लगा देंगे तो फॉर्मूला क्या होगा, F इक्वल टू हो जाएगा 9.0 10 टू की पावर 9 Q नॉट अपॉन R स्क्वायर न्यूटन। तो इस तरीके से भी आप इसे रख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे YouTube